कहानी की शुरुआत में हमें एक वैन दिखाई जाती है जिसमें 5 लोग होते हैं जो अपना शो करने जा रहे थे। इस कहानी के मेन कैरेक्टर एरिन और उसके बाकी दोस्त होते हैं। जब वो लोग उस रास्ते से गुजर रहे होते हैं तभी अचानक से उनके सामने एक लड़की आती है जो देखने से बहुत ही डरी हुई और सहमी हुई लग रही थी, और उसको देखकर वो अपनी गाड़ी रोक देते हैं। एरिन उससे पूछती है तुम यहाँ क्या कर रही हो, लेकिन वो लड़की उसको इग्नोर करते हुए सीधी चलती रहती है। तब एरिन गाड़ी से बाहर निकलकर उसको रोकती है, और जब वो उसके पास जाती है तो वो लड़की उससे बोलती है कि वो एक बुरा इंसान है। लेकिन एरिन उसकी बातों को जरा सीरियस ना लेते हुए उसको अपनी गाड़ी में बिठा लेती है। फिर जब थोड़ी देर बाद वो एक मीट कंपनी के सामने से गुजर रहे होते हैं, फिर वो लड़की उससे बोलती है कि तुम सब लोग गलत रास्ते पर जा रहे हो, और फिर वो जबरदस्ती गाड़ी को रोकने की कोशिश करती है। फिर वो लड़का भी गाड़ी को रोक देता है, और वो लड़की रोते हुए कह रही थी वो एक बुरा इंसान है और उसने सभी को मार डाला, और तुम अगर यहाँ से वापस नहीं गए तो वो तुम्हें भी मार देगा। बस इतना बोलकर वो लड़की अपने मुंह में गन रखकर खुद को शूट कर लेती है, और ये देखकर सभी लोग बहुत ज्यादा डर जाते हैं। वो लोग चिल्लाने लगते हैं और तुरंत वैन से बाहर निकल जाते हैं। उन्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि ये क्यों और कैसे हुआ। अब वो लोग एक दूसरे से पूछ रहे थे कि हम इस डेड बॉडी का क्या करें, क्या हमें पुलिस को इन्फॉर्म करना चाहिए या नहीं। और काफी टाइम सोचने के बाद वो लोग पुलिस के पास जाने का फैसला लेते हैं, लेकिन उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि उन्हें एक कदम उठाना कितना ज्यादा महंगा पड़ेगा। फिर थोड़ी देर बाद रास्ते में उन्हें गैस स्टेशन मिलता है, और फिर वो गैस स्टेशन के ओनर को सारी की सारी बात बताते हैं। फिर वो लेडी पुलिस को इन्फॉर्म कर देती है। वो इन सभी से कहती है कि तुम एक फैक्ट्री में जाना होगा जहाँ पर तुम पुलिस ऑफिसर से मिल सकते हो। ये सुनकर उन्हें काफी अजीब लगता है, लेकिन उनके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था। फिर वो उस फैक्ट्री में जाते हैं, और काफी ढूंढने के बाद उन्हें वहाँ पर कोई भी पुलिस ऑफिसर नहीं मिलता, क्योंकि वो फैक्ट्री बिल्कुल खाली थी। फिर वो सभी वहाँ पर रुककर उस पुलिस ऑफिसर का वेट करने लगते हैं। फिर थोड़ी देर बाद उन्हें इस फैक्ट्री में एक छोटा बच्चा मिलता है, और फिर वो बच्चा उन्हें बताता है कि पुलिस ऑफिसर यहाँ पे तो नहीं आएगा, क्योंकि वो तो अपने घर पर है। और उस बच्चे से पुलिस का एड्रेस लेने के बाद एरिन और उसका फ्रेंड उसके घर निकल लेते हैं। यहाँ पर आने के बाद उन्हें घर तो मिल जाता है, लेकिन उन्हें वहाँ पे एक बूढ़ा आदमी मिलता है। फिर वो उनको बताता है कि ये पुलिस ऑफिसर का घर नहीं है, लेकिन मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ। मैं पुलिस को फोन करता हूँ, लेकिन तुम दोनों में से सिर्फ एक इंसान अंदर जाएगा। फिर एरिन उस बूढ़े आदमी के साथ अंदर जाती है, और उसका फ्रेंड बाहर वेट करता है। फिर एरिन पुलिस को कॉल कर सब कुछ बता देती है, और ऑफिसर उसकी बात सुनने के बाद उसको बोलता है कि मैं लगभग आधे घंटे में वहाँ पर पहुँच जाऊंगा। कॉल कट होने के तुरंत बाद वो बूढ़ा आदमी उसको अपनी हेल्प के लिए बुलाता है, और एरिन भी उसकी हेल्प करती है। एरिन को अंदर गए हुए काफी देर हो चुकी थी, और बाहर उसके फ्रेंड को उसकी फिक्र होने लगती है, और इसलिए वो भी अंदर जाकर देखता है। एरिन का फ्रेंड उसको ढूंढ ही रहा था, तब इस मूवी का मेन विलन जिसका नाम लेदर फेस है वो पीछे से आकर उस पर हमला कर देता है, और उसे घसीटते हुए कमरे में लेकर जाता है। जब बाहर आकर एरिन देखती है कि उसका फ्रेंड वहाँ पर नहीं है, तब उसे लगता है कि वो वापस फैक्ट्री में चला गया होगा। और जब वो फैक्ट्री पर आकर चेक करती है तब बाकी लोग उसको बताते हैं कि यहाँ पर तो वो नहीं आया। फिर वो सभी लोग उसको ढूंढने लगते हैं, और काफी ढूंढने के बाद भी वो उन्हें कहीं नहीं मिलता। और कुछ देर के बाद उन्हें गाड़ी में एक फैमिली की फोटो मिलती है जिसमें वो लड़की भी शामिल थी जो उन्हें रोड पर मिली थी। जब काफी ढूंढने के बाद उन्हें वो नहीं मिलता, तब एरिन और उसका फ्रेंड दोबारा से उसी बूढ़े आदमी के घर पर जाते हैं, और एरिन देखती है कि वह बूढ़ा आदमी अपने घर के बाहर एक चेयर पर अपनी बिल्ली के साथ बैठा होता है। तभी एरिन उसके पास जाकर उसका ध्यान भटकाने लगती है, और इतनी देर में उसका फ्रेंड अंदर चला जाता है। अपने फ्रेंड को ढूंढते हुए वो लड़का एक ऐसी जगह पर चला जाता है जहाँ पर बॉडी के पार्ट्स लटके हुए थे, और तभी उससे गलती से वहाँ पर एक बड़ा बॉक्स नीचे गिर जाता है। ये आवाज़ सुनकर एरिन भागती हुई घर के अंदर आती है। वो बूढ़ा आदमी उनके पीछे पीछे आता है, और उन दोनों को वहाँ पर देखकर बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है, और जोर से चिल्लाकर उस आदमखोर को वहाँ पर बुलाता है। और ये आवाज़ सुनते ही लेदर फेस एक चैनसो अपने हाथ में लेकर दरवाजे को काटते हुए इन दोनों के पीछे भागने लगता है। उसको देखकर इन दोनों की बिल्कुल फट जाती है। उस आदमखोर से बचने के लिए वो लोग भागने लगते हैं। एरिन तो भागने में कामयाब हो जाती है, लेकिन लेदर फेस उसके फ्रेंड के पैर पर चैनसो से वार करता है और उसके पैर को काट देता है। फिर वो उसको कंधे पर उठाकर बेसमेंट में लेके जाता है, और उसे एक मीट हुक से लटका देता है। फिर वो उसके कटे हुए पैर पर नमक डालने लगता है, फिर उस पर एक पेपर लपेट देता है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि लेदर फेस ने एरिन के फ्रेंड का फेस का मास्क उतार दिया था, और यहाँ पर वो अपने लिए एक नई मास्क बनाने लगता है। और जब वो अपने चेहरे से मास्क हटाता है तब हम उसके डरावने चेहरे को देखते हैं। तभी एरिन फैक्ट्री में आकर बचे हुए लोगों को गाड़ी में बिठाकर गाड़ी स्टार्ट करने लगती है, लेकिन वो गाड़ी स्टार्ट नहीं होती। और तभी वहाँ पर वो पुलिस ऑफिसर भी आ जाता है जिसे एरिन ने कॉल किया था, और अब उस पुलिस ऑफिसर को देखकर उन लोगों को बचने की उम्मीद दिखती है। तभी उसको उनकी वैन में ड्रग मिलता है, और इसकी वजह से वो उस पर काफी गुस्सा होता है। फिर वो उन तीनों को गाड़ी से बाहर निकालकर जमीन पर लिटा देता है, और कुछ देर बाद वो एरिन के फ्रेंड मॉर्गन को उठाकर गाड़ी के अंदर लेके जाता है, और उससे बोलता है कि जैसे उस लड़की ने सुसाइड किया था वैसे तुम भी मुझे करके दिखाओ। वो मॉर्गन के हाथ में गन दे देता है, और उसे फोर्स करते हुए बोलता है कि ट्रिगर को दबाओ। ये सब देखकर मॉर्गन काफी डर जाता है, और मौका मिलते ही वो खुद पुलिस ऑफिसर को अपने गन पॉइंट पर ले लेता है। मॉर्गन उसको मारना चाहता है, लेकिन उसमें बुलेट्स ही नहीं थी, और तभी वो ऑफिसर उनकी वैन की चाबी को लेकर मॉर्गन के साथ वहां से चला जाता है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि वो पुलिस ऑफिसर मॉर्गन को लेकर लेदर फेस के घर पर आता है।
फिर एरिन वायर के थ्रू गाड़ी को स्टार्ट करने की कोशिश करती है और काफ़ी ट्राई करने के बाद वो गाड़ी को स्टार्ट कर लेती है। लेकिन इनकी किस्मत इतनी ज़्यादा ख़राब थी कि बस थोड़ी दूरी चलने के बाद गाड़ी के दोनों टायर निकल जाते हैं और एरिन ये सोच ही रही होती है कि ये क्या हो रहा है। तभी वहाँ पर लेदर फेस आ जाता है और वो अपने चैंचों से गाड़ी के रूफ को काटने लगता है और तभी वो दोनों डर कर गाड़ी से बाहर भाग जाते हैं और लेदर फेस उनको मारने के लिए उनके पीछे पीछे जाता है। एरिन की फ्रेंड अपने आप को बचाने की काफ़ी ज़्यादा कोशिश करती है लेकिन लेदर फेस उसे बड़ी बेरहमी से काट देता है। एरिन गाड़ी में छिपकर अपनी आंखों के सामने ये सब होते हुए देख रही थी और तभी वो देखती है कि लेदर फेस ने उसके फ्रेंड के मास्क को पहना हुआ था जो काफ़ी टाइम से गायब हो चुका था और ये सब देखकर वो काफ़ी ज़्यादा घबरा जाती है। वो अपनी जान बचाने के लिए जंगल में भाग जाती है और लेदर फेस भी उसके पीछे पीछे जाता है। एरिन काफ़ी तेजी से जंगल के अंदर भागती है लेकिन वो भी उसका पीछा नहीं छोड़ता और तभी एरिन भागते भागते कैंपर वैन के पास पहुंच जाती है। उस वैन के अंदर 2 फीमेल्स थी जो दोनों की दोनों माँ बेटी थी। अब एरिन रोते हुए उन दोनों को उस लेदर फेस के बारे में बता देती है और उसकी ये बात सुनकर यंग लेडी हंसने लगती है और उसे बताती है कि लेदर फेस तो एक अच्छा इंसान है, बस उसकी बुराई यह है कि उसको स्किन डिजीज है और इसी वजह से उसका चेहरा देखने में काफ़ी ज़्यादा डरावना लगता है। लेकिन वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता और एरिन को शांत करने के लिए वो उसे पानी पिलाती है और वो उनसे कॉल करने के लिए फ़ोन मांगती है लेकिन वो बोलती है कि हमारे पास कोई फ़ोन नहीं है। और तभी एरिन को वहाँ पर उस लड़की की फैमिली फ़ोटो मिलती है और ये देखकर वो अब सोचने लग जाती है कि वो कहाँ पर फंस गई। और तभी उन लोगों का फ़ोन बजने लगता है जहाँ पर वो लड़की किसी से फ़ोन पर बात कर रही थी और उसकी गोद में एक बच्ची भी होती है। अब एरिन को समझ में आने लगा था कि ये सब लेदर फेस से मिले हुए हैं। तभी एरिन वहाँ से भागने की कोशिश करती है लेकिन तभी वो बेहोश होकर नीचे गिर जाती है क्योंकि उन लोगों ने उसके पानी में कुछ मिलाया था। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि ये दोनों लेदर फेस की मदर सिस्टर होती हैं जिन्होंने उस लड़की की फैमिली को यहाँ पर ट्रैप करके मार दिया था और इस छोटी बच्ची को अपने साथ रख लिया। लेकिन बदकिस्मती से वो लड़की बच गई थी और उस लड़की को और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था और ये लोग भी उसकी बात को समझ नहीं पा रहे थे और तभी उसने सुसाइड कर लिया। थोड़ी देर बाद जब अगला सीन शिफ्ट होता है तब एरिन को होश आता है और वो देखती है कि वो तो अभी उसी घर में है और उन लोगों ने उसे चारों तरफ से घेरा हुआ था। लेदर फेस की मदर उसे बताती है कि उसे एक स्किन डिजीज थी जिसकी वजह से उसका फेस काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो चुका था और लोग उसे बिल्कुल पसंद नहीं करते थे। और तभी ये लोग दुनिया से दूर अकेले में रहने लगे। फिर थोड़ी देर बाद लेदर फेस उसे ले जाकर बेसमेंट में फेंक देता है। वो पूरी बेसमेंट अजीबोगरीब चीज़ों से भरी हुई थी और तभी एरिन को सामने अपना फ्रेंड लटका हुआ नजर आता है। वो उसे देखकर काफ़ी ज़्यादा खुश होती है क्योंकि वो अभी भी जिंदा था। एरिन तुरंत उसे हुक से निकालने की कोशिश करती है लेकिन वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर पाती और उसके दोस्त की तकलीफ काफ़ी ज़्यादा बढ़ती जा रही थी और उसका फ्रेंड एरिन को बोलता है कि तुम मुझे मार डालो। लेकिन एरिन ऐसा तो बिल्कुल नहीं करना चाहती थी। काफ़ी ज़्यादा मिन्नतें करने के बाद एरिन ऐसा करने पर मजबूर हो जाती है। वो उसे ऐसा तड़पता हुआ नहीं देख पाती। एरिन अपने फ्रेंड को आखिरी अलविदा बोलते हुए उसे मार डालती है। आगे चलने के बाद उसको एक बाथ टब में मॉर्गन नजर आता है। मॉर्गन के पीछे भी एक होल था और इसका मतलब ये था कि उसे भी लटकाया गया था। मॉर्गन भी काफ़ी तकलीफ में था और वो अपना आपा खो चुका था। एरिन उसे बाथ टब से बाहर निकालती है और तभी वो बच्चा वहाँ पर आ जाता है जो उन्हें फैक्ट्री में मिला था और वो बच्चा उनके लिए खतरा नहीं था बल्कि वो उनकी हेल्प करना चाहता था। तभी उस बच्चे की मदद से वो दोनों वहाँ से बाहर निकलने लगते हैं लेकिन लेदर फेस उन्हें देख लेता है और वो अपना औजार लेकर वहाँ पर पहुँच जाता है। वो बच्चा बाहर निकलने में उनकी हेल्प कर रहा था और लेदर फेस भी ठीक उनके पीछे पीछे आ रहा था। मॉर्गन तो यहाँ से निकलने में कामयाब हो जाता है लेकिन लेदर फेस एरिन का पैर पकड़ लेता है और तभी वो बच्चा उसके हाथ पर काटता है और एरिन अपना पैर छुड़ाकर वहाँ से भाग जाती है। एरिन और मॉर्गन एक पुरानी कैबिन में आ जाते हैं लेकिन लेदर फेस भी उनका पीछा छोड़ने का नाम नहीं ले रहा था और वो वहाँ पर भी आ जाता है। अब एरिन जल्दी से छुपने की कोई जगह ढूंढ रही थी जहाँ पर वो मॉर्फिन को छुपाकर खुद भी छिपना चाहती थी और लेदर फेस उन्हें ढूंढने लगता है। जहाँ पर एरिन छुपी हुई थी वहाँ पर काफ़ी सारे चूहे होते हैं और चूहे एरिन के ऊपर चढ़ने लगते हैं और तभी एरिन अपने मुंह पर हाथ रख लेती है ताकि ज़रा सा भी शोर ना हो। लेकिन वो चूहे काफ़ी ज़्यादा आवाज़ कर रहे थे और कुछ देर के बाद कुछ भी ना मिलने पर लेदर फेस वहाँ से चला जाता है और एरिन को लगता है कि शायद अब वो दोनों बच गए हैं। लेकिन तभी लेदर फेस पीछे से उसे पकड़ लेता है। वो एरिन को ज़मीन पर नीचे लिटाकर अपने चैंसों से काटने वाला होता है कि इतने में पीछे से मॉर्फिन आकर उसको धक्का देता है। अब दोनों में हाथापाई होती है और लेदर फेस मॉर्फिन को चैन की मदद से फिर से लटका देता है और ये सब देखकर एरिन काफ़ी ज़्यादा डर जाती है और वहाँ से बाहर भाग जाती है। तभी लेदर फेस भी उसका पीछे करने लगता है और काफ़ी देर भागने के बाद वो दोनों एक वायर तक पहुँच जाते हैं। एरिन तो उस वायर को पार कर जाती है लेकिन लेदर फेस का पैर उसमें फंस जाता है और गलती से चैंसो उसी के पैर पर चल जाती है। अब लेदर फेस भी घायल हो जाता है। तभी एरिन भागते भागते रोड पर आती है और एक कार को रोकने की कोशिश करती है लेकिन वो कार वाला उसकी मदद नहीं करता और ये देखते हुए एरिन आगे की तरफ भागने लगती है और भागते भागते वो उस मीट कंपनी के सामने आ जाती है। फिर वो उसके अंदर जाकर छुप जाती है लेकिन लेदर फेस वहाँ पर भी उसका पीछा नहीं छोड़ता। एरिन डरते हुए लेदर फेस से बचने के लिए एक बड़े से बीफ में जाकर छुप जाती है लेकिन इसका भी कोई फायदा नहीं होता क्योंकि लेदर फेस उसको ढूंढ लेता है
और चैनसो की मदद से उस बड़े से बीफ को बीच से काट देता है। फिर तभी एरिन वहाँ से एक बुचर नाइफ को उठाकर एक विंडो के अंदर छुप जाती है और वहाँ से लेदर फेस पर नजर रखती है। और जैसे ही लेदर फेस उसके सामने आता है तभी एरिन तुरंत उस बुचर नाइफ से लेदर फेस के हाथ पर हमला करती है और कई बार स्टेप करने के बाद वो लेदर फेस के हाथ को ही काट देती है और लेदर फेस इंजर्ड होकर नीचे गिर जाता है। फिर एरिन भागती भागती वहाँ से बाहर आती है और बाहर आकर एक ट्रक को रोकती है। ट्रक ड्राइवर से काफी ज्यादा परेशान देखकर उसे अपने ट्रक में बिठा लेता है। फिर थोड़ी देर बाद एरिन नोटिस करती है कि ये तो उसी तरफ जा रहा है। फिर वो उसको वहां जाने से मना करती है। वो उसको बोलती है कि उस गैस स्टेशन को पार मत करना वरना तुम भी मारे जाओगे, लेकिन वो ट्रक ड्राइवर उसकी एक भी नहीं सुनता और अब वो उस गैस स्टेशन के काफी ज्यादा पास आ जाता है। एरिन उसे काफी समझाती है कि तुम एक गलत रास्ते पर जा रहे हो, लेकिन वो फिर भी नहीं रुकता। और एरिन के साथ सेम वैसा ही हो रहा था जैसा उस बच्चे के साथ हुआ था जिसे हमने इस मूवी के स्टार्टिंग में देखा था। लेकिन अब एरिन जबरदस्ती उसे रोकने की कोशिश करने लगती है, लेकिन अब काफी देर हो चुकी थी क्योंकि वो उस गैस स्टेशन तक पहुंच गया था। और जब एरिन उस ट्रक से उतरकर विंडो से अंदर देखती है तब उसे वहां पर वो छोटी बच्ची भी नजर आती है और वो सब उस बच्ची को वहीं छोड़कर उसके पास चले जाते हैं। जब वापस आकर वो लेडी देखती है तब वहाँ पर वो छोटी बच्ची नहीं होती क्योंकि एरिन उसे वहाँ से लेकर भाग चुकी थी। तब वो ट्रक ड्राइवर अपने ट्रक के पास जाकर चेक करता है, लेकिन एरिन उसे वहाँ पर भी नहीं मिलती क्योंकि वो तो कार में बैठी हुई थी और वो कार से उस ट्रक ड्राइवर को हिट करके उसे नीचे गिरा देती है और फिर गाड़ी को रिवर्स करके उस ड्राइवर को कार से कुचल देती है। अब एरिन ने उस बच्ची की जान बचा ली थी और दोनों वहाँ से खुशी खुशी बाहर जा रहे थे, लेकिन तभी लेदर फेस वहाँ पर आकर एरिन की कार के शीशे पर हमला करता है, लेकिन वो किसी तरह वहाँ से बचते हुए निकल जाती है और लेदर फेस उसे जाते हुए देख रहा था और उसके चेहरे पर काफी ज्यादा गुस्सा नजर आ रहा था। और अब एरिन अपनी नहीं बल्कि उस छोटी बच्ची की जिंदगी बचाने में भी कामयाब हो जाती है और वहाँ से निकल जाती है। और इसी के साथ यहाँ पर स्टोरी एंड होती है।